तो हेलो मेरे छात्रों और मेरे फ्री फायर लवर्स, आज का ये वीडियो एकदम फायर है। यदि आपने ये वीडियो देख लिया, आपका ये यहाँ पे आपका साइंस का पेपर है, ठीक है। विषय आपका विज्ञान कक्षा 10वीं का है। तो यदि आप यहाँ पे 2 मार्च के विज्ञान के पेपर में टॉपर्स बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं भी टॉपर्स बनूं, तो आप ये पूरा वीडियो देख लो। ये आपका पेपर है, टोटल आपके इसमें क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आंसर मैं आपको एक ही वीडियो में टोटल आपके इसमें देखिए आपके कितने क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके टोटल 20 क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना है और इन सारे क्वेश्चन के मैं आपको एक ही वीडियो पर यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कराऊं। यकीन मानो छात्रों, यदि आपने ये पेपर कर लिया तो आप यहाँ पे टॉपर्स बन के निकलोगे। और एक बात, आपको इस पेपर को पढ़ने में आपको कोई भी आपको लॉस नहीं होने वाला है। आपको यहाँ सिर्फ आपको फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि देखो आपका ये पेपर है। आपको ये पेपर जो आपको दिया जा रहा है आपका एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है। तो आपके पूरे आपके यहाँ पे सिलेबस से ब्लूप्रिंट से आपके मैच कर रहे हैं। आपका पढ़ने में क्या जाता है, दिल से पढ़ो यार और सारे क्वेश्चन रट लो। और इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सारे आपके मार्क मिलेंगे, आप यहीं से टॉपर बनकर निकलोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इस वीडियो पे गर्दा उड़ाते हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपके जो छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनको आपको यहाँ पे क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आज आपको इस वीडियो में टोटल आपको यूट्यूब पर कोई अभी आपको यहाँ पे अथवा सहित आंसर आपको नहीं दिया होगा। आपको यूनिक वीडियो मिल रहा है, बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन रट लेने हैं। धमनी और सिरा में अंतर देखिए कितना आपका आईएमपी क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्टली आपके फंसेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन को आपको अनाक्षी शोषण में अंतर, आपको ये क्वेश्चन रट लेना है। ऐसा रटना है कि आपको सातों जन्म तक याद होने चाहिए। यही से आप टॉपर बन के निकलोगे छात्रों। तो एक एक क्वेश्चन रट लेना। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 फरवरी के पेपर में 101% फंसेंगे। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो लाया है, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन में आपका पहला यहाँ पे आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे सही विकल्प क्वेश्चन, उसका भी आंसर दे दिया हूं। तीसरा आपको यहाँ पे इस पेपर का आपको मैं यहाँ पे देखिए आपका सही जोड़ी क्वेश्चन, और चौथा आपको यहाँ पे एक वाक्य के उत्तर, सभी के आंसर दे दिए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5वें से आंसर स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए पहले आप यहाँ पे पेपर देख लो, इसके बाद हम यहाँ पे आंसर पर मूव करेंगे। तो देखो मैंने तो आपको आंसर ये वाला दे ही दिया है, आपका सही विकल्प के क्वेश्चन। और इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश आपके वर्जन में है, आपको इनका आंसर आपको दे दिया हूँ। और यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन के भी आंसर मैंने दे दिया है। साथ में आपको यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक वाक्य का आंसर दे दिया है। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन आपका 5वें से। आपको देखिए आपका ये 5वां क्वेश्चन और आपको यहाँ पे आपके 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आपको सारे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। अब चलिए चलते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको यहाँ पे श्वसन की आपको क्रिया को ऊष्माक्षेपी है या फिर आपका यहाँ पे क्या है, ऊष्माक्षेपी है तो क्यों कहते हैं। तो आपको इसका आंसर करना है। तो आपको यहाँ पे देखो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहा जाता है। आपको यहाँ पे 2 कारण आपको यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर आपको CO2 और जल बनाते हैं। तो सिंपल सा है भाई साहब, आपको मतलब क्या होता है, कोशिकाएं जो आपकी होती है ना वो क्या करती है, आपको यहाँ पे कोशिकाएं ऑक्सीजन से संयोग करती है और CO2 और जल बनाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इस अपक्रिया में उष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कि निकलता है, बाहर निकलता है। और अपक्रिया इस प्रकार होती है, देखिए C6H12O6 और 6CO2 प्लस 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका यहाँ पे जल निकलता है और उष्मा आपको यहाँ पे निकल जाती है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए मैं आपको समझा कर बताऊंगा, जिससे आपका यहाँ पे कुछ भी आपको लॉस ना हो भाई, आपको बस यहाँ पे नॉलेज ही नॉलेज आपको मिले। इसके बाद क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों होता है। तो आपको इसके अनुसार आपको श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अपक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और एटीपी के रूप में उष्मा आपका बाहर निकलती है। इसे ही कहते हैं आत्मा ऊष्माक्षेप की अपक्रिया, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन 6ठा क्या दिया है, अमलगम क्या है। तो भाई साहब अमलगम मतलब यदि हम क्या करें,
पारे के साथ उसमें कोई अन्य आपका मिश्र धातु आपका मिला दें, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा यहाँ पे स्टील हो गया, इसके साथ जो भी हम यहाँ पे मिला दें वो कहलाता है आपको यहाँ पे अमलगम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन को आंसर रट लेना है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे संक्षारण क्या है, तो संक्षारण बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित नमी और यहाँ पे क्या होता है, उसके नमी के कारण आपको यहाँ पे धीरे धीरे ये नष्ट होने लगता है। तो नष्ट होने की क्रिया ही आपका यहाँ पे संक्षारण कहलाता है, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है वीडियो में, लाइक कर दो। इसके बाद क्वेश्चन मेंडलीव का आपका यहाँ पे आवर्त सारणी का आपको नियम बताना है। तो आपको यहाँ पे नियम बहुत सिंपल है, क्या करता है, आपको यहाँ पे जो आपको नियम दिया गया था, इसमें रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो तत्वों को रखा गया है वो परमाणु आपको यहाँ पे भार के आधार पर रखा गया था। इसे ही कहते हैं मेंडलीव का यहाँ पे आवर्त का नियम। तो सबसे पहले मेंडलीव ने ही भाई साहब आपको दिया था यहाँ पे आवर्त का नियम, तत्वों को कैसा रखा जाए ये इन्होंने दिया था, ठीक है, 1859 में। और इसके बाद आए थे अभी जो नया चल रहा है 1916 में मोसले ने दिया था, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। और ये था आपका परमाणु तत्वों के आपको उनके भारों के आधार पर। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे न्यूलैंड का आपका अष्टक नियम। तो अष्टक नियम क्या होता है, जब कोई तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो क्या होता है, शुरू के और आठवां, मतलब कि पहला और आठवां, देखिए हर 7 तत्वों के बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, रिपीट हो जाता है। यही लिखा गया है, पहले गुण से आपको यहाँ पे 8वां तत्व मिलता जुलता है और इसे ही कहते हैं आपका अष्टक नियम। और पहला तत्व जैसे लिथियम क्या कर रहे हैं, आरंभ करते हैं तो इसका 8वां तत्व आपका यहाँ पे सोडियम, आपको ये गुण में आपके समान होते हैं। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है धमनी और सिरा में आपका अंतर। 8वां क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, क्वेश्चन 8वां, धमनी और सिरा में अंतर। इसे ऐसे याद कर लेना कि आपको 7 जन्म याद हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाला है। तो आपको यहाँ पहला क्वेश्चन, रुधिर को अंगों से हृदय में या हृदय की ओर लाती है। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए मतलब कहने का मतलब, रुधिर मतलब आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे खून को जो है अंगों से क्या करता है, पूरे शरीर के पूरे अंगों से हृदय में लाता है। और धमनी क्या करता है, वो हृदय को क्या करता है, छानता है, उसको बढ़िया जो आपके शरीर से यहाँ पे आपके जो आते हैं रक्त, उसको क्या किया, छाना, और छानने के बाद पूरे अंगों में उसे पहुंचा दिया। ये होता है आपका यहाँ पे धमनी और सिरा, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल सा, जो आपका सिरा होता है ना, सिरा में ही आपका यहाँ पे जब आप क्या करते हैं, आपको जब बुखार आता है तो आपको लगाया जाता है सुई, तो सुई लगाया जाता है आपको सिरा में, मतलब कि बेन में। जो आपको यहाँ पे ऊपर आपके जो नस दिखते हैं, आपका यहाँ पे हल्का आपको नीला दिखाई देता है, यही तो आपका सिरा है। आपको ये जो आपको सिरा दिख रहा है ये आपका नीले कलर का होता है, ठीक है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे वो हृदय में जाता है तो वहां पे क्या होता है, उसका पंपिंग होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, छनता है, और छनने के बाद उसमें वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, और वहां पे क्या है, आपका ऑक्सीजन मिल जाता है। और ऑक्सीजन मिलने के बाद ही क्या होता है, उससे आपको यहाँ पे रक्त हो जाता है शुद्ध, और उसे ही कहते हैं यहाँ पे आपको धमनी। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, इसमें रक्तदाब आपका कम होता है, किसमें, आपका इसमें भाई साहब सिरे में। और इसके बाद यहाँ पे आपका रक्तदाब यहाँ पे धमनी में आपका उच्च होता है। और इसके बाद देखो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन पढ़ लेना है आपको अच्छे से। इसमें गहरा लाल या नीला रंग का होता है, और इसमें गुलाबी आपका चटक रंग का, आपको ये याद करना है। और इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर, आपका वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, रट लेना, यहीं से टॉपर बनकर निकलोगे। क्या क्वेश्चन, ऑक्सी और अनाक्सी, इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं और इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, या फिर वायु श्वसन या फिर आपका अवायु श्वसन। सिंपल सा, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। और इसमें देखो CO2 और यहाँ पे जल बनता है, और इसमें क्या है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, और इसमें एल्कोहल और आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। तो आपको CO2 और जल इसमें, और इसमें एल्कोहल आपको याद रखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे सभी जीवों में समान रूप से पाया जाता है, और इसमें केवल कुछ जंतुओं और उसे विशेष ऊतकों में पाया जाता है। इसमें देखिए यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और यहाँ पे सभी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। आपको यहाँ पे देखो 673 किलो कैलोरी आपके यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, और यहाँ पे आपका मात्र 21 से 24 किलो कैलोरी आपके यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे एक अणु से ग्लूकोज से 38 ATP, ठीक है, एसिनो ट्राइफॉस्फेट अणु बनते हैं, जबकि इसमें ग्लूकोज के मात्र 2 अणु बनते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 कायिक प्रजनन क्या है। तो छात्रों, कायिक प्रजनन मतलब क्या होता है, वीडियो लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत करते हैं हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर पहुंचाने के लिए। तो आपको यहाँ पे आंसर, इसे सिंपल सा पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या होता है, कायिक प्रवर्धन मतलब आपका अलैंगिक जनन भी, आपका कृत्रिम अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें जब मनुष्य में
जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधे के विभिन्न भागों में आपके नवीन पौधे यहाँ पे प्राप्त करता है, इसे कहते हैं कायिक प्रजनन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपको स्वपरागण। स्वपरागण मतलब क्या होता है? जब यहाँ पे परागण की क्रिया पुष्प के परागकोश में परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प में क्या करता है, यहाँ पे आपका पुष्प पर पड़ता है, तो वहां पे कहलाता है आपका स्वपरागण। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, मानव में आपको यहाँ पे बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो आपको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसमें क्या देखिए, आपको एक नर होता है, नर में आपको यहाँ पे क्या होता है, आपका लास्ट आपको यहाँ पे 23वां जो गुणसूत्र होता है वो होता है आपका एक्स और वाई, और मादा में आपका होता है एक्स एक्स होता है। तो जब यहाँ पे ये आपका एक्स देखिए, मान लो इसका एक्स, नर का एक्स, और यहाँ पे मादा में तो आपका एक्स एक्स ही है, तो इसका एक्स और इसका एक्स मिला तो क्या क्या बना, आपका एक्स एक्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिटिया पैदा होगा, मतलब लड़की। और यदि इसका आपका वाई मिला और इसका तो एक्स ही मिलेगा भाई, इसमें एक्स एक्स है ही है दोनों, देखो तो आपको एक्स वाई मिला तो यहाँ पे आपका लड़का बन जाएगा, सिंपल। जिसमें वाई होगा वो आपका लड़का और एक्स वाला आपका यहाँ पे लड़की, और इसी को यहाँ पे दर्शा दिए गए, सिंपल से। देखो यार, आपको ये चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद आपको यहाँ पे ये सभी चीजें आपको लिख देना है कि भाई मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होती हैं और 22 जोड़े तो समान होते हैं, और 23वां जोड़ा यहाँ पे आपका अलग होता है। महिला में आपका एक्स होता है और पुरुष में आपका एक्स वाई। तो यदि एक्स से एक्स मिला तो लड़की, और एक्स और वाई मिला तो आपका लड़का हो जाएगा। यही चीज इसमें लिख दिया गया है। आपको यहाँ पे पुत्र जन्म होगा, आपका पुत्र जन्म होगी, आपको इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन मेंडल का आपको यहाँ पे प्रभाविता का आपको नियम लिखना है। तो आपको ये भी बहुत सिंपल है, जब विपरीत लक्षण के जोड़े क्रॉस करा जाता है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुणित करा जाता है, उनको मिलाया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। मेंडल के द्वारा शुद्ध लंबे पौधे, देखिए लंबे पौधे आपका कैपिटल होगा, और आपका छोटे पौधे आपका स्मॉल, तो संकरण कराएंगे तो आपको यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। आपको ये रट लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको परावर्तन के आपको नियम, तो आपको ये आपका वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रट लेना। ये क्वेश्चन में धमाल मचा दोगे अगर ये याद कर लोगे। तो सिंपल सा आपको ये चित्र आपको याद करना है। आपको यहाँ पे देखिए आपका ये जो है अविलंब है ना, और इसमें आपको यहाँ पे अविलंब आपका ये 90 डिग्री वाला होता है, और ये आपका आपतित किरण, और इसके बाद आपका ये परावर्तित किरण, और आपको यहाँ पे जो कोण बना, यहाँ पे आपतन कोण और यहाँ पे आपका परावर्तन कोण, आपको एक सतह कहलाता है। ठीक है, ये आपका सतह है, खुरदुरी सतह। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे इसका नियम लिखना था। पहला क्वेश्चन, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपके यहाँ पे बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों आपके समान आपके तल में होते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपवर्तन के आपको नियम लिखना था। तो आपको यहाँ पे अपवर्तन के पूरे आपके नियम 3 नियम होते हैं, और ये तीनों नियम आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे ओम का नियम, देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है ओम का नियम, मतलब यहाँ पे वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने यदि क्या क्या एक नियम दिया था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप और दाब अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर बीच में विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के आपके अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आपका जो आपका भी होता है वो आई के अनुक्रमानुपाती होगा। अब अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए यहाँ पे आपको आर लेना पड़ेगा। जैसे आप इसमें क्या लेंगे, आपको यहाँ पे नियतांक लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे आर जो है आपको यहाँ पे प्रतिरोध कहला जाता है। चलिए कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपका ओम का नियम, मैंने आपको देखिए एक और आंसर दिखा दिया हूँ जो आपके बुक में दिया है, तो आप चाहो तो आप ऐसे भी आप लिख सकते हो, जो आपको याद हो कर लेना। और इसके बाद देखिए आपका इसके बाद क्वेश्चन, विद्युत परिपथ आपका क्या है। तो भाई इसमें विद्युत परिपथ के बारे में पूछा गया है। तो क्या होता है, किसी विद्युत धारा के सतत बंद परिपथ को कहते हैं विद्युत आपका परिपथ। और यदि आप चाहो तो आप यहाँ पे इसके अलावा आप अपने से भी लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन 13वां देखिए, यहाँ पे विद्युत विभव क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही आपका विद्युत विभव कहलाता है। आप चाहो तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, आप चाहो तो ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो कर लेना। और इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध मतलब होता है आपको यहाँ पे धारा के मार्ग में जो रुकावट डालने के लिए चालक में प्रतिरोध आपको कहा जाता है, तथा ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे देखिए, आपको रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे इसका आपका मात्रक आपका ओम होता है, और आपको ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर लो। और इसके बाद देखो आपके आगे क्वेश्चन 14वां, और इसके बाद आपके जितने आपके क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पर दूंगा, क्योंकि देखो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आपको यहाँ पे समझाना भी है। तो देखो आप जितना समझोगे उतना आप यहाँ पे टैलेंटेड बनोगे। ठीक है, आप टॉपर बनोगे। तो इसको मैं आपको अगले वीडियो में आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं दे दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद मैं आपको
प्रॉपर तरीके से समझाकर बताऊंगा। बस वीडियो आप यहाँ पे प्यार से देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप टॉपर बनोगे, यकीन मानो, भरोसा रखो और अच्छे से पढ़ लेना। 2-2 बार 3-3 बार ये वीडियो देखो और यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, आपके 2 मार्च के पेपर में। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।